संकल्प न्यूज, अब हर खबर आप तक। 12वें जन्मदिन के हैं के उपलक्ष्य में मैं इसके सभी पाठकों को और वह संकल्प के सभी पाठकों को और इसके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो उत्तराखंड के पानी को रोक करके उसको रिफाइन करने की जरूरत है ताकि हम एक जल शक्ति राज्य के रूप में आगे बढ़ सकें। नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूं आपका पर्वत संकल्प में। पर्वत संकल्प दैनिक अखबार को आज 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिस पर बधाई संदेश देने के लिए हमारे साथ खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। आपके इस शानदार स्टूडियो में जो है पर्वत संकल्प के 12वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं इसके सभी पाठकों को पर्वत संकल्प के सभी पाठकों को और इसके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है, पर्वत अपने आप ही में एक ऐसे संकल्प का प्रतीक होता है जो संकल्प अविचल होता है, जो अपनी जगह पर से हिलता नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सत्य के रास्ते पर पर्वत संकल्प भी अपने नाम के अनुरूप चलता रहेगा और ऐसी खबरों को खोजने वाले लोग जो है पर्वत संकल्प की तरफ जाएंगे। एक सवाल सर मेरा ये है, पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों के पानी को लेकर लगातार जो है बातें उठती हैं, तो ऐसे में पहाड़ों की आवाज़ को किस तरीके से हम उठा सकते हैं? अगर इस पे आप अपना कोई मार्गदर्शन। विषय में थोड़ा सा साक्षी जरा भिन्न सा मत है। कोई भी ग्रोइंग कंट्री हो या स्टेट हो या कम्युनिटी हो, वो न जवानी को रोकना चाहेगी न पानी को रोकना चाहेगी। पानी को एक दिन रोकेंगे, गंदला जाएगा, मगर पानी को रिफाइन करेंगे तो वो देश की शक्ति बन जाएगा, समाज की शक्ति बन जाएगा। तो उत्तराखंड के पानी को रोक करके उसको रिफाइन करने की ज़रूरत है ताकि हम एक जल शक्ति राज्य के रूप में आगे बढ़ सकें। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि हम हिमालय हमारे लिए, और यहाँ बारिश बरसात में बहुत होती है, जिसका हार्डली 10% इस समय हमारे एक्वीफर में जा रहा है। बाकी सब बह करके नदी नालों के माध्यम से फिर गंगा के माध्यम से समुद्र में चला जा रहा है और हमारी कुछ पूंजी को भी लेकर के जा रहा है। और हमारा संकल्प ये होना चाहिए उत्तराखंड का कि हम कम से कम यहाँ बरसात के दिनों में बरसने वाले न्यूनतम 30% पानी को रोकेंगे। जमीन की सतह के ऊपर भी रोकेंगे, जमीन के अंदर भी रोकेंगे, और यदि इस लक्ष्य को हम जितना ऊंचा उठा सकेंगे, 21वीं सदी में आखिर में परमाणु बम की वो ताकत नहीं रहेगी जो ताकत पानी की हो जाएगी। तो सौभाग्य से हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम पानी की ताकत को और ऑक्सीजन के, पर्यावरण की ताकत को संरक्षित कर सकें और पानी की ताकत को संचित कर सकें। इसीलिए मैंने पानी के संचय का अभियान चलाया था। मैं जब भारत सरकार में जल संसाधन मंत्री था तो उस समय जो देश की नई जल पॉलिसी है, वाटर पॉलिसी, उसको मैंने ही तैयार किया था, उसको मैंने ही पायलट किया था और आज भी वही चल रही है। उसमें हमने राज्यों को बोनस देने तक की बात कही। जब मैं यहाँ आया तो मैंने पानी के संचय पर लोगों से कहा, बोनस देंगे, आप पानी को रोकिए। और जल निगम, जल संस्थान से कहा, इनको नियम ही बनाने में साल लग गया। एनीवे नियम इत्यादि बना। हमारे समय में थोड़ी सी शुरुआत हुई, लेकिन मेरे बाद आने वालों ने उस काम को छोड़ दिया। तो यदि हर आम व्यक्ति को ये संदेश जाता, जितना तुम पानी बचाओगे उतना बोनस पाओगे, जितना इकट्ठा करोगे बरसात के अंदर, तो हर जगह जो है वाटर हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती और हम 30-40% यदि पानी बचा लेते तो हम पानी को निर्यात कर रहे होते।
हमने टिहरी डैम बनाया, तो टिहरी डैम के पानी को दिल्ली ले जा रहा है। यदि हम और इकट्ठा करें, एक तो इससे हम जल शक्ति के रूप में उभरेंगे, ये हमारी आमदनी का मुख्य स्रोत बन जाएगा। और तीसरी बात यह है कि हम गंगा के साथ भी न्याय कर सकेंगे। गंगा उत्तराखंड की बेटी है, पहाड़ हिमालय की बेटी है, तो हिमालय के ऊपर दायित्व है कि बेटी अपने कर्म क्षेत्र में, अपने ससुराल में, जब समुद्र में जाती है वहाँ समाती है, उस तक उसकी स्वच्छता बनी रहे। लेकिन वो स्वच्छता तभी बनी रहेगी जब पानी होगा। अब पानी कहाँ से आता है? हमारे जो छोटे छोटे गाड़ गधेरे, नदियाँ, नाले, और जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज के रूप में है, या यमुना की ट्रिब्यूटरी या शारदा की ट्रिब्यूटरी के रूप में है, अंत में ये सब नदियाँ जो है गंगा में समा जाती हैं। तो इनको जलमय रखने के लिए बहुत आवश्यक है जो स्प्रिंग्स हैं वो यथावत रहे, और उसके लिए ज़रूरी है एक्यूफर में पानी जाए। अब हमारे वहाँ हमने ऐसी तरक्की की कि गांव गांव में हमने वो बना दिए, सीमेंट के रास्ते बना दिए। अब हो क्या रहा है, पानी गिर रहा है, सट से खेत में गिर रहा है, खेत जुताई हो नहीं रही है। तो जो पहले 40-50% पानी जुते हुए खेत से नीचे जाता था, अब वो केवल 5-7% जा रहा है। वो वहाँ से आ रहा है रास्ते में, रास्ते से सीमेंट के रास्ते सरपट जाता है, और वो नीचे गांव के ज़मीन को छिलते हुए नीचे गाड़ गधेरे में जाता है, मिट्टी लेकर के चला जाता है। हमको हमारे जल स्रोत सूख रहे हैं। तो इसलिए जो ये पर्वत संकल्प है, ये इसका महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो जल संकल्प होना चाहिए। जल को हम इकट्ठा करें, दूसरा जो उसको फिर रिफाइन करें ताकि उसके दूसरे कदरदान उसको ले जाएं, हमारी आमदनी का स्रोत बने। वैसे ही नौजवान है, अब नौजवान के पाँव में किसी ने बेड़ियाँ पहनाई, उसका वो तो बोलेगा, आगे चलेगा। तो हमको चाहिए कि हम अपने नौजवान को एक रिफाइंड नौजवान, जैसे पानी को रिफाइंड करना है, वैसे ही जो है नौजवान को भी रिफाइंड करना है। हम उसको बेहतर एजुकेशन दें, टेक्निकल एजुकेशन दें उसको। हम जैसे आज नए नए तरीके की चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, उन सबका ज्ञान दें ताकि हमारा जो नौजवान है वो जब यहाँ से निकले तो दुनिया भर में उसकी मांग, दुनिया के जॉब मार्केट में लोग हैं, भाई नहीं यार उत्तराखंड की तरफ देखो, वहाँ से कुछ अवेलेबिलिटी है नहीं है, पहले उत्तराखंड की तरफ देखे। मेरी दिली इच्छा थी, अब वो दिल की हसरत दिल्ली में रहेगी, शायद हो सकता है मेरे नाती पोते पूरा करें उसको। हम चाहते थे हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़े और वो दूसरे क्षेत्र की तरफ जाएं, क्योंकि देखिए आज दुनिया के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। उन परिवर्तनों के साथ हमारे लोग सम्मिलित हों और घर के साथ नाता बना रखें। मैं तो उत्तराखंड वालों से कहता हूँ, भाई बाहर गए कोई बात नहीं, लेकिन चाहे देवता पूजने आओ, चाहे रिश्तेदारी नातेदारी वहाँ गाँव भी आओ, गाँव से अपना रिश्ता रखो। हाँ, मैं उसको जब कोई काम के लिए जा रहा है, मतलब विशेष तौर पर जिसको हम कहेंगे एक फ्रूटफुल, जिसको रोजगार मिल रहा है, उसको मैं पलायन नहीं मानता। पलायन तो वहाँ है जहाँ बेबसी है, यदि खाना नहीं मिल रहा है, परिवार को पालूं कैसे ये स्थिति बन जा रही है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, अच्छे इलाज की बूढ़ी लोग हैं उनके इलाज की बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, उन्हें कहा भैया उधर चलो जहाँ इलाज हो जाए, जहाँ बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल जाए वहाँ चलो, जहाँ रोजी रोटी मिल जाए, जो उनका खाना हो जाए। तो ये जो बेबसी का पलायन है इसको रोकना है। मैं योग्यता के पलायन को, जब वो जाएंगे दुनिया में देखेंगे, संसार में आसमान में उड़ेंगे, अंतरिक्ष में उड़ेंगे, तभी तो काम चलेगा ना। तो हम कैसे, हम अपनी योग्यता को बांधना नहीं चाहते, उसको योग्यतम में परिवर्तित करना चाहते हैं। और इसलिए मैंने आपसे कहा, मैंने कहा जवानी और पलायन पानी के विषय में जो एक कहावत है, उस कहावत में दरअसल मेरी थिंकिंग भिन्न प्रकार की है।
बहुत धन्यवाद सर पर्वत संकल्प के साथ Thank you. जुड़ने के लिए। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ। ऐसे ही पर्वत से जुड़े हुए, उत्तराखंड से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पर्वत संकल्प। पर्वत संकल्प न्यूज, अब हर खबर आप तक।